हरिओम। साथियों नमस्ते। आज हम बात करेंगे मौन रहने के क्या क्या फायदे और मौन रहने से क्या क्या नुकसान। साथियों, मौन शब्द का अर्थ होता है चुप रहना या फिर उस पर विचार कर कर बोलना। मौन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मोलम शब्द से हुई है, अर्थात इसे मौनम भी कहते हैं। साथियों, हमारे सनातन और हिंदू जो महापुरुष हुए हैं, जो बड़े समाज सुधारक और प्रचारक हुए हैं, उन्होंने मौन को अच्छी तरह समझा। और गांधी जी तो यहाँ तक कि हर सोमवार को मौन व्रत धारण किया करते थे। साथियों, मौन रहने से हमें जिंदगी का रहस्य और महत्वों का ज्ञान होता है। मौन रहने से हमारी दिमाग की सोचने और समझने की जो शक्ति है वो तेज होती है। साथियों, मौन वो है, मौन एक चाबी है जो जिंदगी का अनेक हमारे अंदर जो कलाएं दबी हुई है, दबी हुई कलाओं को बाहर निकालती है। जैसे पुलिस जब किसी चोर को पकड़ कर ले जाती है और जब उसकी हथकड़ी जो लगाती है, तो अगर चाबी को वो सीधी घुमाती है, चाबी को सीधी घुमाने पर तो लॉक हो जाती है और उल्टी घुमाने पर लॉक खुल जाता है। इसी प्रकार हम जब हमारे लॉकर के या अन्य कहीं मकान के मेन गेट के या लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, तो चाबी को सीधे घुमाने पर हमारा सभी प्रकार का लॉक खुल जाता है और उल्टी घुमाने पर लॉक बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम मौन रहेंगे तो मौन रहने के अनेक फायदे। मौन से हमें हमारी आत्म प्रशिक्षण का जो ज्ञान होता है, हमें सोच समझकर बोलने में सहायता मिलती है तथा हमारी वैल्यू हो जाती है समाज के अंदर। अगर हम सही समय पर और सही जगह पर सही स्थान चुने और बोले तो उससे हमारी बात को ज्यादातर सुनते हैं। साथियों, एक होता है समप्रभावित और एक होता है विपरीत प्रभावित। जैसे हम अगर किसी को सोच समझकर और अच्छा जवाब देंगे तो उसमें हमारी बात का कुछ रहस्य निकलेगा और अगला समझेगा। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बोलने से हमें कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है, अपमान होता है सर्वप्रथम। दूसरा कारण, हमारी बात का कोई सही और सटीक जवाब नहीं दे पाता। मौन में वो कला है, मनुष्य के जीवन में मौन रहना अति आवश्यक है। जैसे अनेक हमारे महापुरुष हुए, महावीर स्वामी हुए, वो राजा थे और एक राज परिवार को छोड़कर उन्होंने वन में जाकर मौन व्रत धारण किया और समाज के लिए अनेक प्रेरणाएं उत्पन्न की। महात्मा बुद्ध, ये भी एक राज्य पर बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, वो भी एक राज परिवार से पले बढ़े और जंगलों में इन्होंने 12 वर्ष तक जंगलों में व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि साथियों, जो मौन में है वो बोलने में नहीं। कम बोलने अर्थात इसका पूरा अर्थ चुप रहना भी नहीं है, परंतु मनुष्य को कम बोलना चाहिए। अपनी वाणी को संक्षिप्त में कहनी चाहिए। अपनी वाणी को संक्षिप्त में, जैसे ज्यादा शब्द न बोलकर मैन ऑफ द इंपॉर्टेंट शब्द बोलने चाहिए जिससे अगला हमारी बात समझ सके। अब मौन पर एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में दो भाई थे, एक अधिक बोलता था और एक मौन रहता था। दोनों हमारे और आप सभी के जैसे थे। दोनों का काम निर्णय सुनाने का था। ज्यादातर पंच पटेलों में बैठकर निर्णय सुनाया करते थे। एक दिन दोनों किसी मीटिंग में एक साथ चले गए। किसी ने कहा कि आज जो डिसीजन होगा
वो तू करेगा। बड़ा वाला था तब वो अधिक बोलता था, उसकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी सुनने या लेने या देने योग्य है, पर मानने योग्य कुछ नहीं। जब वह व्यक्ति अधिक समय तक बोलता है, ज्यादा शब्द बोलता है और लंबे समय तक कोई चीज पर एक्सप्लेन करता है, तो वो अपने आप को ये भूल जाता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। भावनाओं में बहकर वो अधिक बोल जाता है। इसलिए बड़े भाई की किसी ने बात सुनी नहीं। मौन हमें नियम और संयम से रहना सिखाता है। जिंदगी की ऐसे गुड रहस्य हैं, ऐसी कलाएं हमारे जीवन में जो अनंत जन्मों से दबी हुई है, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उससे लोग बाग बीच में बैठा देते हैं कि बैठो बैठो, सुन लिया, आपका जो डिसीजन था वो गलत था। दूसरा भाई खड़ा होता है, वो उठकर बोलता है। वो अपनी बात को धीरे और अति उत्तम शब्दों में सभी को समझाने की कोशिश करता है, और सभी उसकी बात को सुनकर प्रभावित होते हैं और उसका जो दिया हुआ फैसला था वो मान हो जाता। साथियों, डिसीजन दोनों का एक ही था, केवल कहने का फर्क था। इसलिए हमारे जीवन में मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम सप्ताह में एक दिन, एक घंटा, नहीं तो कम से भी कम 24 घंटे में आधा घंटा मौन रहकर अपने ऊपर विचार करें। मौन हमें जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना करने की शिक्षा देता है। मौन अर्थात चुप रहना, कम बोलना, हमें सदाचारी बनाता है। मौन रहने से हम झूठ जैसी कुप्रथा से बच सकते हैं। अगर हम अधिक समय तक मौन रहेंगे तो शायद अनेक ग्रंथकारों का और संतों का यह मानना है, विद्वानों का यह कहना है कि मौन रहने से झूठ से जो पाप होता है वो कम से कम होता है। भगवान गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो कहता है और सुनता है, परंतु एक बार एकाग्रचित होकर तू इन सब की ध्वनियां सुनकर देख, युद्ध का कोलाहल सुनकर देख, ये सभी मरने वाले हैं। तो मौन रहने से हमें सामने वाले जो भी उनकी भावनाओं का मर्म समझ में आ जाता है, मतलब समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेगा, उसका अगला निशाना क्या होगा, वो क्या बोलेगा। मौन एक साधना है जो हमें अति उत्तम सीखनी चाहिए। धन्यवाद।